हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो इस वीडियो में समांतर श्रेणी का प्रश्न बताने वाला हूं जो आपने थंबनेल पे देखा है। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा कठिन भी है लेकिन बच्चे इसको समझ नहीं पाते, तो इस प्रश्न को कैसे करते हैं जरा ध्यान से आप समझिएगा। तो प्रश्न है हमारा, यदि एक एपी के प्रथम m पदों का योगफल यानी m पदों का योगफल n है, तो देखो यहाँ पे आपको एक योगफल का सूत्र पता होना चाहिए। जो योगफल का सूत्र होता है एस n बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा यानी योग का सूत्र होता है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, इसी के हिसाब से प्रश्न को हल करेंगे। अब प्रश्न क्या करा है, m पदों का योगफल n है, m पदों का योगफल n है। ये क्या योगफल है, तो यहाँ पे लिखेंगे m और ये पदों की संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे m, सॉरी यहाँ लिखेंगे n, यानी n बराबर m बटा 2, फिर यहाँ पे लिखना है 2a प्लस यहाँ पे m माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार अब इसको थोड़ा हल करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2n बराबर m 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब इस m का भाग लगेगा तो 2n बटा m बराबर ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो प्यारे बच्चों ये बन गया समीकरण नंबर हमारा पहला, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब इसके बाद आगे कह रहा है n पदों का योगफल m है, n पदों का योगफल m है। तो अब आपको लिखना m बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार तो यहां से हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे फिर n भाग में लगाएंगे तो हो जाएगा 2m बटा n, तो इधर बचेगा हमारा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 2 को हल करेंगे तो ये वाला उठा के इसके नीचे लगा देंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2n बटा m और बराबर 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये समीकरण नंबर 1 लिख दिया। अब यहाँ पर चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस और ये माइनस, इससे ये कट गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2m बटा n माइनस 2n बटा m बराबर, अब यहाँ पर ये 2 बचेंगे n माइनस 1 इंटू डी और माइनस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा बड़ा सवाल, इसको ध्यान समझना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर दो और इसका गुणा इसमें कर दो। ठीक है, पर इसमें से 2 कॉमन ले लो। जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा m बटा n माइनस n बटा m। अब यहाँ से इन दोनों में से d कॉमन लेंगे, इन दोनों में से d जब हम कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बचेगा n माइनस 1 n माइनस 1। अब यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह अंदर वाले चिन्ह बदल देगा तो ये हो जाएगा माइनस का m और प्लस का 1, ये इससे कर जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, 2 इसका गुणा इसमें इसका इसमें, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और बटा m n और बराबर ये हो जाएगा हमारा n माइनस m। ठीक, और इंटू में रहेगा हमारा d। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या करना है, यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लीजिए, यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर बटा m n और बराबर n माइनस m और इंटू डी। अब एक सूत्र होता है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b, यहाँ पे लगा देंगे तो माइनस 2, तो इसको लिखेंगे n प्लस m, फिर अगले कोष्टक में n माइनस m और बट्टे में रहेगा m और n, तो बराबर n माइनस m और इंटू डी। तो प्यारे बच्चों एक इससे निकल जाएगा, तो d बराबर जो निकलेगा हमारा माइनस का 2, चाहो तो इसका अंदर गुणा कर दो। ठीक है, तो माइनस का 2, चलो गुणा कर दो, अच्छा माइनस का 2n और माइनस का 2n और बटा mn, ये हमारा d का मान निकल के आ गया। और d का मान लगा देना, चाहो तो समीकरण नंबर 1 में लगा दो, चाहे आप 2 में लगा दो, तो लिख दो 1 में रखने पर।
ठीक है, तो जल्दी से इतना नोट कर लीजिए। अब इसके आगे देखिए कैसे हल करते हैं इसको हम, और आप वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो भाई। हम ये वाला मान कहाँ लगाएंगे, एक में लगाएंगे, तो इतना साफ कर दें ऊपर से। हम प्रश्न तो नोट कर ही लिया होगा आपने। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है, ठीक, प्रत्येक बच्चा कमेंट जरूर कर दिया करें आप। चलिए समझिए, अब यहाँ पे जो डी का मान है यहाँ पे लगाना है, इधर लिखा जाएगा आपका 2n/m बराबर, ठीक, तो यहाँ पे 2a प्लस m-1 और d का मान हमारा ये रहा, तो माइनस का 2n और माइनस का 2m और बटा m और n। ये अब इसको हल करिए, तो इसको हटा दें हम, तो ये वाला मान उठा के यहाँ पे लगा दिया हमने, इसको हटाओ, इसका काम खत्म। चलिए समझिए, तो ये हो गया 2n/m बराबर, अब यहाँ पे इसका अंदर गुणा करना है, 2a प्लस इसका गुणा इसमें करना है, तो आपका ये हो जाएगा, पोस्टर लगा दें, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2n, फिर इसका इसमें करना है तो माइनस का 2m², फिर माइनस एक का करना है तो प्लस का 2n, इसका इसमें करना है प्लस का 2m और बट्टे में रहेगा m और n, इस प्रकार। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे दो, देखो 2 का भाग यहाँ पर भी लगेगा, 2 का भाग यहाँ पर भी लगेगा, तो सब में 2 का भाग लग रहा है, तो यहाँ पे देखो 2 का भाग लेने पर, या एक काम करिए, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 2n/m बराबर, इस पूरे में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा a प्लस, अब यहाँ पर ये बचेगा हमारा, एक काम करो, और इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं, अच्छा इसमें से पहले -2 कॉमन ले लो, 2n/m बराबर 2a, इसमें से -2 कॉमन लो तो माइनस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा mn -m² प्लस का, माइनस का 2 कॉमन लिया तो चिन्ह में बदल जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का n हो जाएगा और माइनस का m। जब -2 कॉमन लेंगे तो इन दोनों के चिन्ह भी बदल जाएंगे और बटा रहेगा हमारा mn। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ ये 2 और ये 2 और ये 2 चला, ऐसे नहीं काटना, ऐसे नहीं काटना आपको, नहीं तो पता नहीं गलत मानेगा अगर आप ऐसे काट दोगे, कैसे काटे बता रहे थे। अब यहाँ पे लिख दो 2 का कॉमन, यानी 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो 2n/m बराबर, जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों हमारा ये बनेगा जाके, चलो यहाँ पे छोटा पोस्टर लगा दो ऐसे करके, ठीक है, जब 2 कॉमन लेंगे तो बड़ा पोस्टर a माइनस, ठीक, अब ये संख्या लिखी जाएगी हमारी m प्लस m² माइनस n और माइनस m और बटा m और n, इस प्रकार, और ये रहा पोस्टर। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, अब ये संख्या हमारी माइनस की है, तो जब ये माइनस की इसको उधर ले आओ तो यहाँ पर हो जाएगा n/m, ये संख्या माइनस की है तो उधर लाके प्लस की हो जाएगी, mn प्लस m² माइनस n और माइनस का m बटा m और n और बराबर बचेगा a। अरे भैया ये माइनस का चिन्ह है ना, तो ये पूरा चिन्ह बदल जाएगा। अब यहाँ पर इसका लासा लेंगे, तो जब इसका लासा लेंगे तो इसका लासा आएगा हमारा m और n, ठीक है, तो इसका भाग इसमें लगाएंगे तो n बार बचेगा, यानी n बचेगा, इसका भाग इसमें लगाएंगे, n बचेगा, n का गुणा n में करेंगे तो ये n² हो जाएगा। एक बार समझिए, m का गुणा लगाए, m का भाग लगाएंगे इसमें तो ये m से m चला जाएगा तो n बचेगा, n का गुणा इसमें करेंगे तो n² प्लस 2 mn प्लस m² माइनस n माइनस m, इस प्रकार, और बराबर हो जाएगा हमारा a। तो a का मान ये हो गया है, तो हमने a और d के मान निकाल लिए, ठीक, d का मान ये है और a का मान ये है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें निकालना है
अब प्रश्न तो साफ कर दिया हमने यार। तो देखिए हमें ये सिद्ध करना है कि m प्लस n पदों का योगफल माइनस m होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर m प्लस n। तो इसका जो सूत्र होगा यहाँ पे n की जगह पे हमें m प्लस n लगाना है। तो यहाँ पे लिखना है m प्लस n बटा 2, फिर कोष्टक के अंदर 2a होता है, 2a प्लस फिर यहाँ पे n की जगह पे लगाना है, m प्लस n माइनस 1 और d। ये तो इसको हल करके ये निकालना है हमें। चलिए समझिए। तो m प्लस n बटा 2, 2 a का मान कितना है, a का मान ये है, तो a की जगह पे ये वाला मान लगा दीजिए। ठीक है, तो a की जगह पे ये मान लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर, ये वाला मान लगा रहे हैं, प्लस mn प्लस n स्क्वायर और माइनस का n और माइनस का m। ठीक, इतना ये तो मान हो गया हमारा इसका। अब इसके बाद प्लस और बटा में mn और इसके नीचे, तो यहाँ पे लिखना है हमें mn। अब प्लस पहले दिखाई दे रहे हैं, देखने दिखाई दे रहा है आपको ये। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है m प्लस n माइनस 1। ठीक, और d का मान ये है, तो यहाँ पे d का मान लगा देंगे हम, माइनस का 2n माइनस का 2m और बटा m और n, ये है हमारा। ठीक है, और ये कोष्टक इतना। हाँ ठीक, सब दिख रहा है आपको। अब ये सब हटाते हैं। अब इसको हल करने के बाद ये वाला आंसर आना चाहिए। अब ध्यान समझिए, इसको थोड़ा इधर बढ़ा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस n बटा 2। अब सभी बच्चे खोपड़ जाके खोलने पहले इसका अंदर गुणा करिए, 2n स्क्वायर 2mn प्लस, अभी नहीं एक मिनट बेटा, एक मिनट। देखो इसमें से 2 कॉमन मिलेगा और इधर इसमें से भी 2 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से बेटा 1 बटा 2 हो गया कॉमन। तो यहाँ पर बचा हुआ है हमारा n स्क्वायर, सॉरी माफी चाहता हूँ, 1 बटा 2 नहीं, 2 कॉमन है, अंश से 2 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा n स्क्वायर प्लस mn और प्लस m स्क्वायर माइनस n और माइनस का m। अब यहाँ पर ये 2 कॉमन चला गया mn, तो यहाँ पर बचेगा प्लस m प्लस n माइनस 1, यहाँ पर माइनस n माइनस m ये बचा हुआ है, और बटा mn इस प्रकार। फिर ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा m प्लस n अब ध्यान समझिएगा आप लोग, n स्क्वायर प्लस mn प्लस m स्क्वायर माइनस n माइनस का, इसका हम गुणा करेंगे, तो जब इसका इसमें करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा mn, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का m स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस का m और n, फिर माइनस 1 का करेंगे तो प्लस का n, फिर माइनस 1 का m में करेंगे तो माइनस का m, और हर समान है तो इसको एक बार लिख देंगे यहाँ पर m और n। चलिए समझिए अब इसको, यहाँ पे कटिए कटाकटी। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, mn से mn कट गया, m स्क्वायर से m स्क्वायर कट गया, फिर इस n से ये n कट गया, इस m से ये m कट गया, तो बचा क्या है, ये बचा हुआ है। तो आपको यहाँ पे लिख देना m प्लस n, यहाँ पे बचा हुआ माइनस का m n और बटा mn, ये इतना बचा हुआ, और इससे ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ -1, तो माइनस का चिन्ह आगे लगा देंगे, तो m प्लस n, तो यही हमारा आ गया आंसर। तो LHS बराबर RHS। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा ना तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।